हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जिसकी फिलॉसफी ये समझाती है कि पॉजिटिव थॉट्स हमारी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आते हैं, जबकि नेगेटिव थॉट्स की आउटकम भी नेगेटिव होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट से हम अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये लॉ हर चीज़ पे अप्लाई होता है, लाइफ के हर एरिया पे, इंक्लूडिंग हेल्थ, फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप्स। इन ऊंचे वादों के आधार पर यह सवाल उठता है कि क्या आकर्षण का नियम रियल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने पिछले कुछ सालों में रोंडा बर्न की द सीक्रेट जैसी किताबों से काफ़ी ध्यान अट्रैक्ट किया है, लेकिन इस पर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। ये कोई मैजिकल एनर्जी नहीं है जो आपके लिए गुड फॉर्चून ले आएगी। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड योर माइंडसेट। तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? इसेंशली आपके थॉट्स की जो एनर्जी होती है वही आपके एक्सपीरियंस को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करती है। इसीलिए पॉजिटिव थॉट्स के पॉजिटिव एक्सपीरियंस होते हैं और नेगेटिव थॉट्स के नेगेटिव। जो इस चीज़ को मानते हैं वो ये कहते हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस है। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले नंबर पर आता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब कि एक जैसी चीज़ें, समान चीज़ें एक जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग अपने जैसे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि लोगों के विचार, जैसे भी उनके थॉट्स होते हैं, उनको रिजल्ट भी वैसे ही मिलते हैं, यानी कि वो खुद अपने रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए माना जाता है कि ज़्यादा लोग जो नेगेटिव सोचते हैं उनको रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलते हैं, और जिन लोगों की थिंकिंग पॉजिटिव होती है उनको उस तरह के रिजल्ट मिलते हैं जो वो चाहते हैं। दूसरा रूल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो ये है कि नेचर अबोर्स वैक्यूम, यानी कि प्रकृति शून्यता को नापसंद करती है। आकर्षण का ये नियम बताता है कि अपने जीवन में नकारात्मक चीज़ों को हटाने से उनकी जगह अधिक सकारात्मक चीज़ों के लिए जगह बन सकती है। यानी कि जैसे हम अपना रूम साफ करते हैं, एक ड्रॉर को हमने खाली कर दिया, लेकिन वो हमेशा खाली नहीं रहेगा ना, कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो फिर से चीज़ों में भर जाता है। इसी तरह से जब हम अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को हटाते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसकी जगह पर हम पॉजिटिव अफर्मेशंस या पॉजिटिव थॉट्स को भी भरते रहें, क्योंकि नेचर कोई भी जगह कंप्लीटली खाली नहीं रहने देती। जिन लोगों ने इसके बारे में बुक्स लिखी हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि आपके मन और आपके जीवन में पूरी तरह से खाली जगह होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा इस जगह को भरता ही रहेगा। इसलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि इस जगह को पॉजिटिविटी से भरा जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थर्ड पार्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि द प्रेजेंट इज ऑलवेज परफेक्ट। ये लॉ इस चीज़ पे फोकस करता है कि जो प्रेजेंट में चीज़ें हैं उनको हमेशा बेहतर बनाया जा सकता है। हमें इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि प्रेजेंट मोमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जाए। बहुत बार हमें अपनी प्रेजेंट मोमेंट्स में काफ़ी सारी कमियां नज़र आती हैं, हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, बट ये लॉ हमें बताता है कि जो भी है वो इसी पल में है। तो अपने इस पल को, प्रेजेंट मोमेंट को सबसे बेस्ट बनाने के लिए हमें अपनी एनर्जी पर फोकस करना चाहिए और ऐसे रास्ते ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जो अपनी प्रेजेंट मोमेंट को बेस्ट बनाने में हेल्प कर सकें। आप सोच रहे होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करना कैसे शुरू करें। ये लॉ हमें बताता है कि आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। आप जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान फोकस करते हैं वही चीज़ आपके जीवन में आने लगती है। इससे ये समझ में आता है कि आप जो मानते हैं कि आपके जीवन में होगा वही होता है। जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो वो होने लगता है। अब आप कहेंगे सब चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा ही हो। चाहते तो हैं अच्छा हो, लेकिन अगर आप उस अच्छा चाहने के साथ साथ साइड बाय साइड ये थॉट भी क्रिएट करते रहते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, पता नहीं ये होगा या नहीं, तो जो डाउट्स आप क्रिएट करते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं होने देता। वो पॉजिटिविटी को आपसे दूर भगा देता है, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी का लेवल ज़्यादा हो जाता है आपकी पॉजिटिविटी से। चलिए अब उन चीज़ों की बात करते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में शामिल करने के लिए हमें करनी चाहिए। सबसे पहले बी ग्रेटफुल। जो कुछ आपको भगवान ने दिया है, अच्छी हेल्थ, अच्छा घर, अच्छा खाना, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होइए। जिस चीज़ के लिए आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे वो उतनी ही भरपूर होती जाएगी आपकी लाइफ में। नंबर 2 पर आता है विजुलाइज योर गोल्स। अपने गोल्स को विजुलाइज करके देखें।
अपने सपनों को सच होता देखें। आप ऐसे इमेजिन करें कि जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो वो ऑलरेडी है, और उस चीज़ के साथ अपने आप को रहते हुए देखें। नंबर 3 पर आता है लुक फॉर द पॉजिटिव्स इन ए सिचुएशन। मतलब कि अपनी हर लाइफ की सिचुएशन में पॉजिटिविटी को ढूंढें। लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ नेगेटिव ही है। हर प्रॉब्लम अपने सोल्यूशन के साथ आती है। तो हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें। नंबर 4 पर आता है लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई नेगेटिव थिंकिंग। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम कैसे हर चीज़ के लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं और उसको एग्जैजरेट ही करते जाते हैं। अपने पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। जैसे ही आपके थॉट्स नेगेटिविटी की तरफ जाएं, वहीं पे फुल स्टॉप लगाइए और अच्छा अच्छा सोचना शुरू कीजिए। जैसे हमने पहले भी समझा था कि ड्रॉर को खाली नहीं रखना है, वो दोबारा भरना है। तो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है। नंबर 5 पर आएगा यूज पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपना एक सेट ऑफ अफर्मेशंस रेडी कर लीजिए जिसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो चीज़ें आपको चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में, वॉट एवर यू वांट। अपनी लाइफ में पॉजिटिव अफर्मेशंस को यूज़ करना शुरू कर दीजिए। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी चाहिए और ये कमाल के रिजल्ट्स देती है। नंबर 6 पर आता है रीफ्रेम नेगेटिव इवेंट्स इन ए मोर पॉजिटिव वे। मतलब कि अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव भी होता है, बुरा भी होता है, तो आप उसको अच्छे की तरह समझिए कि इसने भी मुझे कुछ सिखा दिया। क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हम कुछ सीख नहीं सकते। तो हर एक नेगेटिव इवेंट भी हमें कुछ सिखाकर ही जाती है। तो उसको भी आप पॉजिटिवली लेना शुरू कीजिए। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ के सारे चैलेंजेस और सारी प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये आपको लाइफ के प्रति ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बना सकता है। इट मे ऑल्सो हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क हार्ड करना कंटिन्यू कर सके। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके हम अपने रिश्तों को ज़्यादा अच्छा और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ऐसा करने का एक तरीका ये है कि आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयर हो जाएं जो आपके लाइफ में प्यार को आने से रोक सकती हैं। अपने हर रिश्ते को पॉजिटिव एनर्जी देते हुए उसको आप एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरह देखना शुरू करें। चाहे वो प्रेजेंटली अच्छे ना भी हों, बट आप उसको विजुअलाइज करें कि आपका हर पर्सन के साथ, जिसके साथ भी आप अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, कि उसके साथ मेरा रिलेशन प्रेजेंटली अच्छा है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली इसके बारे में विजुअलाइज करते हैं या अपने रिश्तों को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो धीरे धीरे आपके रिश्ते सुधरने शुरू हो जाएंगे। अपने प्रोफेशनल गोल्स को अपने काम में पूरा करने के लिए भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प ले सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बस अच्छा अच्छा सोचने से ही उनके करियर की सारी एस्पिरेशंस मैनिफेस्ट हो जाएंगी और पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपने प्रेजेंट में भी उस हिसाब से चेंजेस लानी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ ये होप करने से और ये सोचने से कि आपको हायर पे मिलनी शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसे एक्शंस लेने होंगे, ऐसी स्किल्स सीखनी होंगी ताकि आपको प्रमोशंस मिल सके। अपने फ्यूचर और करियर को और भी बेहतर बनाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ तो करना ही है, पर उसके साथ साथ आपको हार्डवर्क भी करना है पॉजिटिविटी के साथ। अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में फोकस करें। मतलब कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों में ज़्यादा लगाएं। जब आप ऐसी पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे अपनी लाइफ में, तो आपको इसका रिजल्ट अपने फ्यूचर में भी ज़रूर दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि हाउ टू अट्रैक्ट मनी विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि सबके लिए शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में फाइनेंशियल चेंजेस लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने की ज़रूरत होती है, और इसी से हमें स्टेडी प्रोग्रेस भी मिलती है। सिर्फ बैठकर ये सोचने की बजाय कि और चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक्सेस करें और ऐसे गोल्स रेडी करें जिसको अचीव करके आप अपने अब को, आज को और फ्यूचर दोनों को बेस्ट बना सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को इनकरेज करता है कि वो स्कार्सिटी के माइंडसेट को छोड़कर अबंडेंस के माइंडसेट की तरफ जाएं। यानी कि वो ये सोचना छोड़ दें कि उनके पास कम है या नहीं है, बल्कि ये सोचें कि जितना है आज के लिए काफ़ी है और आगे और पाने के लिए हम और हार्ड वर्क करेंगे। यानी कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में है उसमें भी आप सेटिस्फाई रहें और सेटिस्फाई रहते हुए और पाने के लिए आगे काम करें। जो चीज़ें आपके पास अभी नहीं हैं उन पर दुख या शोक मनाने की बजाय, रोने की बजाय, आपको उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप रोज़ उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करें जो ऑलरेडी आपके पास हैं।
इस चीज़ पर भी बहुत डिस्कशन होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई इम्पैक्ट भी होता है या नहीं होता है। तो इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे, इसका कोई असर होता है या नहीं होता है, ये किस फिलॉसफी पर बेस्ड है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए रिजल्ट लेकर आता है क्योंकि ये इंसान की स्पिरिचुअलिटी को टैप करता है। स्पिरिचुअलिटी को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ भी जोड़ा जाता है, जैसे कि स्ट्रेस को बहुत कम कर देती है, हमारी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर देती है, डिप्रेशन को ख़त्म कर देती है और भी हमारी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आती है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि स्पिरिचुअल फिलॉसफी परमात्मा को और यूनिवर्स को हमारी विशेष को पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ खड़ा कर देती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सारे लोग एक अलग तरीके की एनर्जी एमिट करते हैं और हर चीज़ अपनी एनर्जी को साथ लेकर चलती है और यही एनर्जी अलग अलग फ्रीक्वेंसी से पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है और इसी के कारण ही हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिविटी के साथ चेंज करना ज़रूरी है। अगर हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे तो हमारे पास लौट कर भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ही आएगी और अगर हम अपने आसपास पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, ग्रेटिट्यूड के क्रिएट करेंगे तो वही हमारे पास लौट कर आएगा। ग्रेटिट्यूड के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ और पॉजिटिव फीलिंग्स को यूज़ करके हम अपनी ग्रजेस की बजाय अपने सपनों पर ध्यान फोकस कर सकते हैं और अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकते हैं और इसीलिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आता है। इसीलिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना ध्यान कहाँ और कैसे फोकस करते हैं, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि ये पहले से ही हमारा है या फिर जल्दी ही हमारा हो जाएगा। तो इसी चीज़ पर फोकस करके हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे मेंटल वेलबींग के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। किसी भी नई रियलिटी को अटेन करने पर अगर हम अपना ध्यान फोकस करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि ये पॉसिबल है तो हम ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, हम उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम इसके उलट ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं है, ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये मेरी बाउंड्री में ही नहीं है, तो हम इन सारे अवसरों को अपने आप से दूर कर देते हैं। जब हम ये मानते हैं कि हम अच्छी चीज़ों के लायक नहीं हैं, चाहे वो हमारे घर पर पड़ी रहती हैं, हम उनको यूज़ ही नहीं करते हैं और हम ऐसे तरीके से बिहेव करते हैं कि जो हमारी खुशी की पॉसिबिलिटीज़ को नुकसान पहुंचाता है, हमारी खुशियों को हमसे दूर ले जाता है। हम अपने आप से कैसे बात करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फीलिंग्स को चेंज करके हम अपनी लाइफ के नेगेटिव पैटर्न्स को बदल सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं और ज़्यादा पॉजिटिविटी, प्रोडक्टिव और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। एक अच्छी चीज़ दूसरी अच्छी चीज़ की ओर ले जाती है। उसी तरह से अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपको एक बुरी चीज़ और नीचे लेकर जा सकती है और अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ऊपर की ओर बढ़ना है या फिर नीचे की ओर जाना है। हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए हमें अपने आप से बात करते समय यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। हमें अवेयर रहना होगा कि हम अपने बारे में, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में कैसे बात करते हैं। हमारी अपने आप से की हुई बातचीत हमारी वास्तविकता बन सकती है, हमारी रियलिटी बन सकती है। हमारे शब्द, हमारी वाइब्रेशन ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। ऑप्टिमिज्म पर की गई रिसर्च से ये पता चलता है कि जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो ज़्यादा अच्छी हेल्थ इंजॉय करते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं और उनको अपनी लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस मिलती है। उनके पास ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो उनको अलाउ करते हैं ताकि वो अपनी थॉट्स पर फोकस कर सकें, जो कि उनको सक्सेस दिलाती हैं, मेंटली उनके फेलियर्स को मिनिमाइज कर देती हैं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो ये दिखाई देता है हमारे बिहेवियर में, सारे हमारे घर के वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाते हैं। हम खुद ही एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। जैसे हम मैग्नेट होंगे वैसी एनर्जी को ही हम अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम खुद एक नेगेटिव मैग्नेट हैं तो हम नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है और हम अच्छा महसूस करते हैं तो अच्छी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सिमिलर एनर्जी ही अट्रैक्ट होती है। कुछ ऐसे अभ्यास हैं, एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। उनमें नंबर 1 पर आता है जर्नलिंग। अपने विचारों को लिखने से आपको अपने आदतन विचार पैटर्न को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद मिल सकती है, जिससे आप देख पाएंगे कि आप आशावादी की ओर प्रवृत्त हैं या निराशावाद की ओर, यानी कि आप पॉजिटिव थॉट्स की ओर ज़्यादा जाते हैं या नेगेटिविटी की ओर। और जब आप एक बार पहचान जाएंगे कि आपके थॉट्स कैसे हैं तो आप उनको चेंज करने के बारे में ईजिली समझ पाएंगे।
सेकंड नंबर पर आता है मेक ए मूड बोर्ड। एक ऐसा विजुअल रिमाइंडर क्रिएट करें जो आपको हेल्प करे कि आप अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें, मोटिवेटेड रह पाएं और अपने गोल्स के ऊपर फोकस कर पाए। थर्ड नंबर पर आता है प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस। इस चीज़ पर फोकस करने की बजाय कि गलत क्या है, आज में क्या ठीक नहीं है और या आज में क्या चेंज करने की ज़रूरत है, इस चीज़ पर फोकस करना शुरू करें कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे करना है। एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, जैसी चीज़ें हैं वैसे की वैसे उनको एक्सेप्ट करना शुरू करें। इसका मतलब ये नहीं है कि उन चीज़ों के साथ कंटिन्यू करते रहना है, वैसे ही काम चलने देना है, बल्कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके उन चीज़ों को और बेहतर बनाने की तरफ भी काम करना है। बट उनको एक्सेप्ट करने से आपको मन को शांति मिलेगी और आप अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे कि उनको चेंज कैसे करना है। फोर्थ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने बारे में पॉजिटिवली बात करना शुरू कीजिए। अगर आप सेल्फ क्रिटिकल रहेंगे, अपने आप में ही कमियां निकालते रहेंगे, तो यूनिवर्स आपको कैसे प्यार देगा? अगर आप खुद ही अपने आप से प्यार नहीं करते तो और आपको कैसे प्यार करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कीजिए। आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को कहिए कि आई लव यू, आई लव द पर्सन आई एम वॉचिंग इन द मिरर। अपनी अच्छाइयों को पहचानिए। कितने ही काम हैं जो कितने अच्छे से आप ही कर पाते हैं और कोई भी नहीं कर सकता आपके घर में। तो अपनी अच्छी चीज़ों को पहचानिए, उनकी प्रशंसा करना शुरू कीजिए, अपने बारे में पॉजिटिवली बात करना शुरू कीजिए। पर ये सब कुछ करने के बाद भी कोई जादू नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही आपकी सारी डिज़ायर्स को पूरा करना शुरू कर देगा। इसके साथ आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में खुशियाँ ले आए और आपके सारे सपनों को पूरा कर दे, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अपने गोल सेट करने होंगे, माइंडफुल रहना होगा, कमिटमेंट्स को पूरा करना होगा, हमेशा मोटिवेटेड रहने की कोशिश करनी होगी, टाइमलाइन सेट करनी होगी कि इतने टाइम में ये काम पूरा करना ही है। ये नहीं कि सिर्फ सोच लिया है, पॉजिटिव सोच लिया है, अब अपने आप हो जाएगा। नहीं, टाइमलाइंस के अंदर अपने काम को पूरा भी करना होगा। अपने आप को चैलेंज करना होगा ताकि आप अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ पाएँ और अच्छे नए पैटर्न्स को फॉलो कर पाएँ। और लास्ट में आप दूसरों की सपोर्ट भी ले सकते हैं और दूसरों को सपोर्ट भी कर सकते हैं। बस इतनी ही सच्चाई को समझना ज़रूरी है कि हम अपने सर्कमस्टांसिस को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हमेशा ही हम अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसी सिचुएशन है, उसको कैसे रिएक्ट करना है या कैसा रिस्पॉन्स देना है, ये हमेशा हमारे हाथों में होता है। और इस चीज़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी बहुत हेल्प करता है। ये हमें अपना ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर बनाए रखने में हमारी प्रोएक्टिवली हेल्प करता है, हमारे एटीट्यूड को अच्छा रखने में भी हमारी हेल्प करता है। ये हमें इतना स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बना देता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी हम डट कर खड़े रहते हैं। सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी हमें बढ़ जाती है। तो चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक टूल की तरह यूज़ करते हैं, जो रोशनी बनकर हमारे रास्ते को जगमगाता रहे और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता रहे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आज सोचा और कल हो गया। तो इसलिए कभी भी निराश नहीं होना है कि मैंने तो अफर्मेशंस की थी, हुआ ही नहीं। इट विल टेक टाइम बट इट विल डेफिनेटली वर्क। थैंक यू।